हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लो थ्रो पाइप का दूसरा टॉपिक, यानी कि अगर क्या है कि हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, यानी कि आकस्मिक वर्धन के कारण जो हमारा हेड लॉसेस होता है उसका फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेजर लॉसेस का फार्मूला निकाला था, जो कि क्या था, डार्सी इक्वेशन या डार्सी फार्मूला का डेरिवेशन किया था। अब हम दूसरा टॉपिक क्या लेकर आए हैं, माइनर लॉसेस का फार्मूला निकालेंगे। वो भी कब, जब अचानक सा कोई डाया पाइप का डाया कम है और क्या हो जाता है, अचानक डाया बढ़ जाता है, तो जो हेड लॉसेस होती हैं उस हेड लॉसेस को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि हेड लॉसेस यहाँ पे कैसे होता है। यानी कि देखिए कि एक क्या मैंने पाइप लिया जिसका डाया कुछ यहाँ पे है कम, यहाँ पे डाया क्या है ज्यादा है। अगर इसमें पानी का या लिक्विड का फ्लो होगा तो पानी ऐसे जाता जाएगा, लेकिन ये जो चौड़ा डाया होगा इसकी दीवारों पर, ये जो दीवार है इसकी दीवारों को पानी पूरी तरह से नहीं ब्रिंग होएगा। ये क्या करेगा, यहीं से जो मैंने लाइनिंग खींची है यहीं से निकल जाएगा और आगे चला जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे कुछ भंवर धाराएं उत्पन्न होंगे, एजेस उत्पन्न होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होंगी, भंवर धाराएं। आपने देखा होगा कि कहीं पानी का फ्लो तेजी से होता है तो कोने पर अगर छोटा सा डाया है और बड़ा डाया अचानक हो जाता है तो कोने पे देखिएगा ध्यान से कभी भी कि वहां पे भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। वही क्या होगा, यहाँ पे भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। यही क्या होगी, हेड लॉसेस के रूप में हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हेड लॉसेस ज्ञात करने के लिए सडनली इनलार्जमेंट में हम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम को लगाएंगे। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, नेट दो क्रॉस सेक्शन मैंने माना 1 और ये क्या 2, इन दोनों के बीच हम नेट फोर्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है उसको निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम बर्नौली जो प्रमेय लगा रहे हैं और जो इक्वेशन मिल रहा है उसमें सारे मान को पुट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले फॉलो करते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया मैंने कि बर्नौली थ्योरम लगाना है। बर्नौली थ्योरम कहता क्या है, उससे पहले जानिए कि बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है तो अगर दो हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, बर्नौली थ्योरम में क्या कहता था कि भिन्न कांट वाली पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है। ये क्या है, भिन्न कांट वाली पाइप है जिसमें पानी का या किसी भी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग मैंने क्रॉस सेक्शन माना। और बर्नौली प्रमेय कहता है कि दोनों क्रॉस सेक्शन पे जो संपूर्ण ऊर्जाएं होंगी उनका योग कर दिया जाए तो क्या होगा, वो निश्चित होगा। यानी कि लेकिन उस बर्नौली थ्योरम में क्या कहता था कि जो फ्रिक्शन लॉसेस होती हैं या जो हेड लॉसेस होती हैं उसको नगण्य मान लिया जाता। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड लॉसेस को भी निकालेंगे। तो आइए फॉलो करते हैं फर्स्ट स्टेप, बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। बर्नौली थ्योरम के अनुसार क्या होगा, P1 अपान क्या रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। अब एक्चुअली देखिए कि ये जो Z1 मैंने माना है और Z2 माना है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ की Z1 बराबर क्या है, Z2 है, तो ये Z1 और Z2 खत्म। और एक चीज देखिए, मैंने यहाँ कुछ नहीं जोड़ा, क्या जोड़ना है यहाँ पे, जो हमको हेड लॉसेस, यहाँ पे कुछ जो प्रेशर हेड था कुछ और था और यहाँ पे कुछ और मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ लॉसेस हो रही है ना। किसके कारण, ये भंवर धाराएं हैं उसके कारण। यानी कि अचानक सा अगर डाया बड़ा हो जाता है तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन भंवर धाराएं के कारण ही कुछ हेड लॉस उत्पन्न होता है। उस हेड लॉस को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिसको क्या HEL क्या इनलार्जमेंट के तरह दिखाएंगे, हेड लॉसेस सडनली इनलार्जमेंट के कारण। उसके बाद से HEL का मान निकालना है, तो इसको हम वही रहने देते हैं, बाकी इधर पक्षांतर करते हैं। अगर मैं क्या करूं, P2 को इधर लाऊं तो क्या होगा, माइनस में होगा, यहां पे माइनस P1, सॉरी ये प्लस P1, और दोनों का नीचे क्या कर सकता हूं, रोजी लिख सकता हूं। और देखिए प्लस V1 स्क्वायर माइनस ही आएगा तो क्या आएगा, V2 स्क्वायर अपान 2G। ये इधर आ गया, बचा क्या इधर से HEL। अब हमको क्या करना है,
ये माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में लगा देंगे, ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अगर मैं यहां भी अगर माइनस को कॉमन ले लूं तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं इसको 1 कर दे रहा हूं, इसको 2 कर दे रहा हूं, अब इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। ठीक, ये हमारा क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। ये फर्स्ट स्टेप खत्म। अगला स्टेप हमको क्या करना है, आइए यहां पढ़ते हैं। हमने क्या बताया, इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन के बीच में जो नेट फोर्स होगा उसका मान निकालना है। तो नेट फोर्स क्या होगा, अच्छा प्रेशर फोर्स निकालना है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो हमारा जो नेट फोर्स यह आ रहा है क्या, नेट कितना आ रहा है, आप देखिए कि P2A2, यानी कि यहां का क्रॉस सेक्शन क्या था, A2 था, यहां पे प्रेशर क्या था, P2 था, माइनस P1A1, ठीक, माइनस एक चीज देखिए, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि एरिया क्या है, ज्यादा है। जहां एरिया ज्यादा होगी वहां वेलोसिटी कम होगा, और वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो यहाँ इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से और इसमें को घटाया, यानी P2 माइनस P1। और उसके बाद से एक और चीज हमको माइनस करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पे भंवर धारा उत्पन्न हो रही है ना, तो इनके, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मतलब इसको गणना किया, तो एक स्टेटमेंट निकाला कि जो ये भंवर धारा जितना दूर उत्पन्न होती है, इसका जो एरिया होता है क्या होता है, A2 माइनस A1 के बराबर होता है। ठीक, और जो इनके बीच में जो प्रेशर होता है, क्या होता है, मान लेते हैं P, इन दोनों के बीच अगर प्रेशर P मान लेते हैं, तो साइंटिस्टों ने क्या निकाला कि इन दोनों के बीच जो A2 माइनस A1 एरिया के बीच में जो प्रेशर होता है वो P1 के बराबर होता है, यानी कि इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, P1 लिख सकते हैं। तो इसी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 इंटू यहाँ पे P1 निकला। अब हम अगला स्टेप क्या करें, इसको और थोड़ा छोटा कर दे, F नेट। अब देखिए ये P2A2 माइनस P1A1, अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस A2, इसको थोड़ा मैं रफ कर दूं, माइनस A2, और ये क्या होगा, P1, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो A1 P1। एक चीज देखिए कि A1 P1 माइनस में, A1 P1 प्लस में, तो ये क्या होगा, खत्म हो गया। बचा क्या, आपका जो F नेट मिल रहा है, F नेट फोर्स मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, यानी कि P2A2, यहाँ पे A2 कॉमन है तो A2 बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पे P2, और यहाँ पे क्या बचा, P1। ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया। 4 स्टेप में 2 स्टेप खत्म। अब क्या पढ़ना है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम, कि चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हमको क्या निकालना है, संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन निकालने से पहले आप जानिए कि संवेग क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी, मोमेंटम m इंटू वी होता है। तो अच्छा, m बराबर हमको मान निकालना है, तो W बराबर m इंटू जी होता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो यहां से आप जो m मास निकाल सकते हैं, क्या, वेट अपॉन ग्रेविटी, यहां से आप m निकाल लिए। अब हमको संवेग क्या होता है, m इंटू, यहां मैं लिख दू संवेग बराबर m इंटू वी। अगर मैं चेंज की बात करूं तो क्या होगा, mv1 माइनस mv2। अब मैं बात करूं, m का मान यहां से रख देता हूं, w अपान g v1 माइनस w अपान g v2। अब एक चीज देखिए, आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है क्या, W बराबर रो जी A1 B1 बराबर रो जी A2 V2। अगर मैं बात करूं कि W बराबर क्या लिख सकता हूं, मैं इतना भी लिख सकता हूं और इतना भी लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में W बराबर इस पोर्शन को उठा के यहां लिख देता हूं। ठीक, तो क्या होगा, W का मान रो जी A2 V2 और यहां पे क्या है ऑलरेडी V1 अपान जी माइनस, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, रो जी A2
V2 आइए V2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपान जी। यहां देखिए जी से जी खत्म। ये क्या मिला आपको, चेंज इन मोमेंटम एम वी डेल एम वी। ये आपको एक इक्वेशन थर्ड मिला, यानी कि आपका थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ लगभग। अब क्या करना है, हम एक पॉइंट जानते हैं कि जो ये दोनों क्रॉस सेक्शन है, इन दोनों काट की जो बीच की जो नेट फोर्स होता है, इन दोनों काट के बीच की जो प्रेशर फोर्स होता है, जो नेट प्रेशर फोर्स होता है, वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, प्रति सेकंड चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि क्या होगा, एक सेकंड में जितना इन दोनों के बीच में चेंज इन मोमेंटम होगा, समय में परिवर्तन होगा, वही इन दोनों के बीच में जो प्रेशर फोर्स लगेगा, नेट प्रेशर फोर्स, उसी के बराबर होगा। यानी कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप पढ़िए कि समीकरण 2 और 3 से, ठीक, जब 2 और 3 पढ़ेंगे आप तो क्या होगा, आगे देखिए, यानी कि आपस में क्या होंगे, 2 और 3 बराबर हो गए। तो ये क्या है, नेट, यानी कि A2 P2 माइनस A2, अच्छा मैं इसको बाहर ही रखता हूं, P1 बराबर, ये क्या है संवेग में, या रो बचा है, ठीक, रो बचा A2 V1 V2, A2 V1 V2 माइनस, यहां पे क्या बचा है, रो A2 V स्क्वायर, रो A2 V स्क्वायर, कौन सा, V2 स्क्वायर, सॉरी। अब देखिए यहां पर भी A है, यहां पर भी है, कॉमन करेंगे तो यहां से A खत्म हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, यहां से P2 माइनस P1 बच रहा है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, रोजी से भाग दे देते हैं। तो यहां मैंने क्या कर दिया, रोजी से भाग दिया, यहां भी रोजी से भाग दे दिया, बराबर। आगे देखिए कि यहां बचा रो V1 V2 अपान रोजी माइनस, यहां पे क्या बचा, रो V2 स्क्वायर अपान रोजी से भाग दे दिया, रो से रो सब खत्म हो गए। अब देखिए P2 अपान रोजी माइनस P1 अपान रोजी, समीकरण 1 कहां है उसको ध्यान दीजिए, P2 माइनस P1 अपान रोजी, इसको भी लिख सकते हैं ना, P2 माइनस P1 अपान रोजी, एक को मिटा सकते हैं, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, इतने की जगह पे ये मान लाके रख लेंगे, ये जो मान हमारा आया है इसको उठाएंगे और समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 1 में मान रखेंगे पर, एक में समीकरण 1 में जब आप मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस रखते हैं, बचा क्या आपका, इसके जगह क्या रखना है, यही तो रखना है, तो V1 V2 अपान जी, ठीक, माइनस, अब माइनस ऑलरेडी है आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपान जी। अब यहां क्या है, माइनस V2 स्क्वायर अपान 2G, V2 स्क्वायर अपान 2G, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो V1 स्क्वायर, सॉरी ये V1, हाँ V1 स्क्वायर अपान 2G बराबर क्या होगा, हमारा हेड लॉसेस HEL के बराबर होगा। इसको थोड़ा मैं इधर पार्ट कर दूं ताकि आप समझने में आसानी रहे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे 1 V2 स्क्वायर अपान जी, यहां पे 1/2 V2 स्क्वायर अपान जी, यानी कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, आधा है, V2 स्क्वायर अपान जी, V2 स्क्वायर अपान जी। तो 1 में से अगर आधा घटेगा तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, और साइन किसका, चिन्ह किसका लगेगा, जो अधिक होगा उसी पे तो लगेगा। यहाँ पे क्या है, 1 अधिक है और आधा क्या है, कम है, यानी 1/2 कम है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। एक चीज सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, V1 स्क्वायर अपान 2G, इसको लिखा मैं, उसके बाद से इन दोनों के बीच में घटाइए, तो बीच में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1 अधिक है, यहाँ पे आधा कम है, और क्या बचेगा, V2 स्क्वायर अपान आधा यानी कि 2G। अब क्या, ये माइनस V1 V2 अपान G, ये हुआ बराबर हेड लॉस जो अपना कितना आ रहा है, HEL। अब हमको क्या करना है, ये चीज देखिए, अगर मैं इन दोनों सब तीनों में 2G एलसीएम ले लूं, 2G अगर एलसीएम ले लूं यहाँ पे, तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए V1 स्क्वायर प्लस
V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 2 तो है नहीं, यानी 2 पर ऊपर गुणा कराना पड़ेगा 2V1 और V2। एक चीज आप देखिए कि ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया। तो यानी कि ये बराबर क्या है HEL के। अब अगला स्टेप इसमें क्या करते हैं, इसको हम V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं 2G बराबर क्या होगा HEL। ये क्या हुआ कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपन 2G बराबर HEL। यही क्या है सडनली इनलॉर्ज के कारण, यानी आकस्मिक वर्धन के कारण जो हमारा हेड लॉस आता है वही इसका क्या मिल गया, हमको फार्मूला मिल गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर से हम अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसमें क्या होगा आकस्मिक ये वर्धन था तो उसमें आकस्मिक संकुचन के कारण जो हमारा हेड लॉस आएगा यानी माइनर लॉस जो होगा उसको निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।